अगर आप लोग नए थे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, ताकि आपको गार्डनिंग से रिलेटेड वीडियो आपको इस चैनल पे मिलता रहेगा। खास करके आपका जितना भी फ्रूट प्लांट है उसके रिलेटिव वीडियो आपको मिलता रहेगा, चाहे आम हो, इमरूद हो, लीची हो, हर चीज़ का आपको अच्छी तरह से जानकारी मिलेगा और एक रियल जानकारी मिलेगा। तो आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि आपको वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा पाएंगे और अच्छा गार्डनिंग आप लोग कर पाएंगे। तो देखिए, आज हम अच्छा गार्डनिंग के लिए ही बारे में हम बात करेंगे कि अगर आप किसी भी नर्सरी से प्लांट कैसे बाय कर सकते हैं, तो इसके ऊपर हम बनाए हुए हैं कि आप किस नर्सरी से पौधे मंगाएं जो आपको बहुत ही अच्छा रहता है। क्योंकि आज के दिन में बहुत ही ज़्यादा धोखाधड़ी हो रहा है, ये हद से ज़्यादा अभी के डेट में होता है पहले के मुकाबले। और अभी के डेट में देखा जाए तो बहुत सारा ऐसा नया नया नर्सरी भी आ चुका है जो आपको बहुत ही ज़्यादा ठगा जाता है। तो वो सबसे भी आप सतर्क थोड़ा मतलब आप थोड़ा सतर्क रहें और अपना होशियारी से ही किसी भी नर्सरी से प्लांट मंगाएं। तो देखिए, अब दूसरी बात रहता है कि अमेज़न और फ्लिपकार्ट, तो देखिए अभी की डेट में अमेज़न और फ्लिपकार्ट पे भी बहुत सारा ऐसा अच्छा सेलर आ चुका है जो आपको अच्छा अच्छा प्लांट भेजते हैं। मगर देखा जाए तो जैसे ड्रैगन हो गया, नींबू हो गया, ये सब का कुछ कुछ अच्छा सेलर है जो अमेज़न पे भी और फ्लिपकार्ट पे भी भेजते हैं। मगर अभी मैं बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप अमेज़न से किसी भी पौधे को बाय कीजिए या फ्लिपकार्ट से, क्योंकि वहाँ पे अभी भी बहुत सारा ऐसा सेलर है जो आपका गलत सलत पौधा भेज देते हैं। तो जब भी आप अमेज़न फ्लिपकार्ट से, चाहे आप फ्रूट प्लांट ले या फ्लावरिंग प्लांट ले या बीज ले, किसी भी चीज़ का आपको लेना है तो सबसे पहले उस सेलर को आपको अच्छी तरह से जानकारी कर लीजिए कि उस सेलर आपको अच्छा है या ख़राब है। इसके बाद ही उस सेलर का आप रिव्यू पढ़िए, क्या वो सेलर सही में जेन्युइन प्लांट भेजता है या डुप्लीकेट प्लांट भेजते हैं। क्योंकि बहुत सारा ऐसा सेलर है जो आपको लिखते कुछ और है और भेजते कुछ और है। तो ये सब चीज़ से आप थोड़ा दूर रहें तो आपके लिए बेटर होगा। अब हम बात करेंगे, देखिए, अगर आपको फ्रूट प्लांट लेना है और बाय करना है ऑनलाइन, तो अभी अमेज़न, फ्लिपकार्ट या मीशो ये सबको आपको छोड़ दीजिए। आपको किसी नर्सरी का कॉन्टेक्ट नंबर से ही आप प्लांट मंगा सकते हैं और वो कॉन्टेक्ट व्हाट्सएप के थ्रू मंगाया जाता है। अभी के डेट में देखा जाता है ऐसा बहुत सारा ऑनलाइन नर्सरी है जो व्हाट्सएप के थ्रू पौधे भेजते हैं। और बहुत सारा ऐसा नर्सरी, रियल भी नर्सरी है और बहुत अच्छा जेन्युइन नर्सरी है भी, जो आपको ऑनलाइन बहुत ही अच्छी तरह से पौधा बेचते हैं। पर उसमें से देखा जाए तो 75% ऐसा भी नर्सरी जो आपको डुप्लीकेट प्लांट भेज देते हैं या कमज़ोर प्लांट भेजते हैं, जो आपको दिखाते कुछ और है और भेजते कुछ और हैं। तो ये सब से आपको दूर रहे। आप कभी भी किसी भी नर्सरी से प्लांट ले तो सबसे पहले उसको चेक कीजिए कि वो नर्सरी कितना पुराना है, कितना जेन्युइन है। और फिर आप चाहिए तो यूट्यूब पे भी आप वीडियो देख सकते हैं। ऐसा बहुत सारा वीडियो है जो आप यूट्यूब पे आप देख सकते हैं कि वो नर्सरी सच में रियल है या जेन्युइन प्लांट भेजते कि नहीं भेजते। मगर एक चीज़ याद रखिए, किसी भी यूट्यूबर का आप रिव्यू देख के आप प्लांट ना खरीदें। आप किसी का कस्टमर का रिव्यू देख के वीडियो और उसके बाद आप प्लांट कीजिए। देखिए, आज के डेट में मैं क्यों ना रहूँ, मैं भी यूट्यूबर हूँ और बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जिनको प्रमोशन किया जाता है और उसमें नर्सरी का तारीफ़ किया जाता है कि ये नर्सरी जेन्युइन है या नहीं है। तो उसके चक्कर में आप मत पीजिए। जो कस्टमर ने बाई किया हुआ है उसका रिव्यू आप पढ़िए और उसके बाद पढ़िए और देखिए, इसके बाद आप उस नर्सरी से प्लांट लीजिए। और उस जिस भी नर्सरी से आप सबसे पहले बाय करना चाहते हैं तो उसको अच्छी तरह से आप बैकग्राउंड आप अच्छी तरह से सर्च कीजिए कि वो नर्सरी 100% जेन्युइन है और किस टाइप का पौधा भेजते हैं और कैसा पौधा भेजते हैं। ये सब भी आपको पता करना बहुत ही ज़रूरी रहता है। आप ऐसा नहीं कि किसी भी नर्सरी से आप देखें और आप जाके उसको ऑर्डर कर दें, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आप थोड़ा होशियार रहिए। और दूसरी बात रहता है, आप जब भी पौधा ऑनलाइन नर्सरी किसी भी नर्सरी से आप लेते हैं तो पहले देखिए उसको, उस वेराइटी या उस चीज़ के बारे में आपको अच्छी तरह से जानकारी है या नहीं। ऐसा नहीं कि आप किसी भी तरह से आप अंबिका मंगाएं और अरुणिका भेज दिया, या आप अरुणिका मंगाएं और आपको अंबिका भेज दिया। इस नर्सरी से थोड़ा धोखाधड़ी से दूर रहे, क्योंकि आपको गलत प्लांट भेजेंगे, आपको पैसा भी ज़्यादा ले लेंगे और प्लांट भी आपको गलत भेज देंगे। मेहनत आपका जाएगा और नुकसान भी आपका ही होगा। तो इसीलिए आप अच्छा, जेन्युइन और पुराना नर्सरी से संपर्क कीजिए। भले 2 रुपये आपको ज़्यादा लगे वो आपको चलेगा, मगर आप एक 100% ओरिजिनल पौधा लीजिए, जेन्युइन पौधा लीजिए और हेल्दी पौधा लीजिए।
वो पौधा आपके लिए बहुत ही बेस्ट होगा, बहुत ही ज़्यादा बेटर होगा। आप दूसरे भी किसी भी नर्सरी के चक्कर में ना पड़े, या आप ऐसा सस्ता के चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़े। बहुत सारे ऐसा नर्सरी है जो आपको सस्ता तो पौधा देते हैं, मगर वो आपका पौधा जो होता है वो क्वालिटी एकदम ख़राब देते हैं और एकदम कमज़ोर प्लांट भी देते हैं। मगर बहुत सारा ऐसा नर्सरी ये भी धोखाधड़ी कि आपको पैसा भी हाई ले लेता है और प्लांट भी आपको ख़राब देता है। और देखा जाए तो आपको उससे भी आप थोड़ा धोखाधड़ी से बचिए। तो देखिए, अगर आपने पहली बार फर्स्ट टाइम बाई करते हैं, तब किसी भी नर्सरी से प्लांट लीजिए तो आप थोड़ा कम बजट का लीजिए, मिनिमम 1,000 का। 1,000 से आप ज़्यादा ऊपर का नहीं लीजिए तो बेटर होगा, क्योंकि आप ज़्यादा किसी भी नर्सरी या किसी भी चीज़ पे आंख बंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए। आपको खुद थोड़ा सा होशियार रहना ज़रूरी रहता है। आप किसी भी नर्सरी से मंगाते तो सबसे पहले देखिए वो आपको रिप्लाई कितना जल्दी देता है, वो आपको कितना जल्दी आपको पौधा पैकिंग करवाता है, आपको कितना जल्दी आपको जवाब देता रहता है। वो सब का एक अच्छी तरह से आप समझ जाएंगे कि नर्सरी हमारे लिए अच्छा है या ख़राब है। फिर आप चाहिए तो उससे आप 2-3 बार मंगाने के बाद आप ज़्यादा पौधा मंगवा सकते हैं। पर शुरुआती में आप किसी से अब मान लीजिए ज़्यादा पौधा आप मंगा लेते हैं, मगर वो आगे चल कर आपको तकलीफ़ देता है, आपको कॉल नहीं उठा रहा है, आपका जवाब नहीं दे रहा है, या पौधा आपको गलत भेज देता है या डुप्लीकेट पौधा भेज देता है, तो वो सब चीज़ के लिए आप थोड़ा बचें। ये सब चीज़ का थोड़ा बच के और फिर इसके बाद आप किसी भी नर्सरी से पौधा मंगाइए। मैं भी ठगा गया हूँ, ऐसा नहीं कि मैं ऐसा नहीं है कि मैं नहीं ठगा गया हूँ। अभी के डेट में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा मैं ठगा हूँ तो मैं ही ठगा हूँ। मैं बहुत सारे ऐसे नर्सरी से मैं भी पौधा मंगाया हूँ और ये मेरा चलता ही रहता है। मैं ट्राई करता रहता हूँ बहुत सारे नर्सरी से ऐसा प्लांट मंगाने के लिए, और चेक करता रहता हूँ कि कौन सा नर्सरी आपका जेन्युइन है, कौन सा नर्सरी इतना अच्छा नहीं है। तो मेरा तो नुकसान होता रहता है, क्योंकि मेरा एक काम है, और इसलिए मैं आपको एक सतर्क रहने के लिए बोलता हूँ कि आप किसी भी भरोसा वाला ही नर्सरी से लीजिए। हम अगर आप किसी भी नर्सरी से आप पहले से ऑनलाइन बाई किए हुए और वो उस पर आपको भरोसा है और वो आपको जेन्युइन प्लांट भेजते हैं, तब उसी नर्सरी से आप प्लांट मंगाइए। आप दूसरे को या तीसरे के चक्कर में ना पड़े। अगर आप ऐसे चक्कर में पड़ते हैं तो हो सकता है आपको नुकसान हो सकता है, और दूसरे का फ़ायदा हो सकता है भले ही, मगर आपको बहुत ही ज़्यादा उसका नुकसान हो सकता है। तो ये सब भी एक बहुत ही अच्छी तरह से आपको ध्यान रखना है, और अच्छी तरह से आपको ध्यान रख के ही आप प्लांट बाय करना है। और 100% आपका जेन्युइन नर्सरी, बहुत सारा ऐसा है नर्सरी जो आपको भेजता है जिसके बारे में जानकारी भी है, बहुत ही ज़्यादा जानकारी भी है। भले ही 1-2 रुपया ज़्यादा भी लेता है, मगर कोई कोई नर्सरी बहुत अच्छा नर्सरी है जो आपको 100% आपका जेन्युइन भेजता है, टाइम पे आपका रिप्लाई भी करेंगे, और आपको टाइम टू टाइम आपका पूरा का पूरा जिम्मेदारी भी लेता है आपका घर तक पहुंचाने के लिए। साथ ही साथ वो रिप्लेस भी कर देते हैं कि आपका प्लांट अगर डैमेज उमेज आता है तो वो नर्सरी सबसे बेस्ट होता है, सबसे अच्छा होता है। भले ही आपका 1-2 रुपया ज़्यादा भी ले ले, मगर वो आपको घर तक सही सलामत पौधा पहुंचाने तक का वो जिम्मेदारी लेता है, और आपको ओरिजिनल पौधा भेजते हैं। तो वो नर्सरी सबसे बेस्ट और एक अच्छा नर्सरी रहता है। भले ही आप 200 का या 100 रुपये का पौधा क्यों ना मंगाएं, पर वो आपको अच्छी तरह से बात करता है और अच्छी तरह से आपको प्लांट पहुंचाने तक मदद करता है, तो वो नर्सरी आपके लिए बेटर होता है। ये नहीं, ये भी नर्सरी ऐसा नहीं कि जब मान लीजिए आप ज़्यादा महंगा प्लांट मंगा रहे हैं तो आपको अच्छी तरह से रिप्लाई करेगा और अच्छा जवाब देगा, मगर वही आप 50-100 रुपये का पौधा मंगाते तो आपका रिप्लाई भी नहीं देगा, जवाब भी ना दे। तो उस नर्सरी से बिल्कुल भी दूर रहे, और बिल्कुल भी आप पौधा ना मंगाए, क्योंकि आप एक कस्टमर है। आप आज 100 रुपये का लेते हैं तो कल हो सकता है आप 10,000 का भी ले सकते हैं, 1 लाख का भी ले सकते हैं। तो कस्टमर ही भगवान होता है, ये चीज़ याद रखिए। तो कस्टमर के साथ कभी भी कोई नर्सरी धोखाधड़ी और उसका जवाब नहीं दे पाता है, तो उसका नुकसान भी नर्सरी वाले को ज़रा निभाना पड़ता है। तो ये चीज़ आप अच्छी तरह से संभल के ही किसी भी नर्सरी से प्लांट लीजिए। तो ज़्यादा कुछ मैं बोलना नहीं चाहूँगा, बस इतना ही। और अगर कुछ भी वीडियो हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया जाएगा, लाइक कर दीजिएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा। जब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया।